रामलल्ला की ये मूर्ति 5 वर्षीय बाल स्वरूप में बनाई गई है, जिसमें रामलल्ला के बाल रूप को पत्थर से बने कमल पर विराजमान किया गया है। रामलल्ला को इस प्रतिमा में धनुष बाण लिए दिखाया गया है। इस प्रतिमा को देखकर आपको श्री राम में भगवान विष्णु का अवतार भी दिखेगा। भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए इस मूर्ति में एक राजा के पुत्र की छवि भी नजर आती है। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलल्ला की खड़ी मूर्ति को बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया गया है। रामलल्ला की प्रतिमा श्याम शिला से बनाई गई है। कहते हैं इस पत्थर की आयु हजारों साल होती है और जल से नुकसान भी नहीं होता। इस पर चंदन या सिंदूर आदि लगाने से मूर्ति के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रामलल्ला की मूर्ति के किनारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल रहे हैं। यह 10 अवतार है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। मूर्ति के निचले स्तर पर एक तरफ हनुमान तो दूसरी तरफ गरुड़ दिखाई दे रहे हैं। वही रामलल्ला की मूर्ति के मुकुट के किनारे सूर्यदेव, शंख, स्वास्तिक, चक्र और गदा दिखाई दे रही है। रामलल्ला की मूर्ति तो अत्यंत मोहक है, साथ ही इस पर जो कलाकारी की गई है वह भी लुभावनी है। काले पत्थर से बनी मूर्ति में बायां हाथ धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में है, जबकि दाहिना हाथ आशीर्वाद देने की स्थिति में है। जानिए भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं और उनसे जुड़ी खास बातें। मत्स्य अवतार पुराने समय में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य के रूप में लिया था। मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु जी ने पुष्पभद्रा नदी किनारे मत्स्य अवतार लिया था। उस समय भगवान ने हयग्रीव नाम के असुर का वध किया था। मत्स्य अवतार ने पृथ्वी को जल प्रलय से बचाया था। कूर्म अवतार विष्णु जी ने वैशाख माह की पूर्णिमा पर कूर्म के रूप में दूसरा अवतार लिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष्णु जी ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया था। देवताओं और दानवों ने वासुकी नाग की मदद से मंदराचल से समुद्र को मंथा था। वराह अवतार भगवान का तीसरा अवतार भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुआ था। वराह यानी शुकर। इस अवतार का मुख शुकर का था, लेकिन शरीर इंसानों की तरह था। उस समय दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। तब विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और समुद्र से पृथ्वी को बाहर ले आए। इसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। नरसिंह अवतार नरसिंह अवतार विष्णु जी का चौथा अवतार है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरसिंह जयंती मनाई जाती है। पुराने समय में विष्णु भक्त प्रहलाद को असुर हिरण्यकश्यप से बचने के लिए भगवान ने एक खंभे से नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद के प्राण बचाए थे। वामन अवतार विष्णु जी ने 5वां अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर वामन के रूप में हुआ। वामन देव ने असुर राज बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। बलि ने वामन देव को भूमि दान करने का संकल्प लिया। तब वामन देव ने विशाल रूप धारण करके एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। वामन भगवान ने जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा वह पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। परशुराम अवतार ये विष्णु जी का 6ठा अवतार है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर परशुराम प्रकट उत्सव मनाया जाता है। परशुराम चिरंजीवी है। इन्होंने हेहय वंशी क्षत्रियों को खत्म किया, सहस्त्रार्जुन का वध किया था। परशुराम का जिक्र रामायण और महाभारत में भी है। श्री राम अवतार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि पर श्री राम के रूप में विष्णु जी ने 7वां अवतार लिया था।
श्री राम ने रावण के साथ ही उस समय के सभी असुरों का वध किया, धर्म और मर्यादा की स्थापना की। इसलिए इन्हें श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण अवतार द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने कंस और उसके सभी साथी असुरों का वध किया। दुर्योधन के साथ ही पूरे कौरव वंश को खत्म करने में पांडवों की मदद की और धर्म की स्थापना की। बुद्ध अवतार भगवान बुद्ध को विष्णु जी का 9वां अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। हर साल वैशाख मास की पूर्णिमा बुद्ध जयंती मनाई जाती है। बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने समाज को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया था। कल्कि अवतार ये भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। कल्कि अवतार अभी प्रकट नहीं हुआ है। माना जाता है कि कलयुग के अंत में विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे। कलयुग 4,32,000 साल का है। अभी कलयुग के करीब 5,000 साल ही हुए हैं। कलयुग के अंत में जब धरती पर अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार होगा। रामलला कमल के पुष्प पर विराजमान है। कमल का पुष्प भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रदर्शित करता है। पुराणों के अनुसार कमल के पुष्प की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हुई थी। कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानी जाती है। कमल के पुष्प को ब्रह्मा, लक्ष्मी और सरस्वती जी ने अपना आसन बनाया है। कमल का फूल आध्यात्मिकता और अनासक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कमल के फूल को प्रेरणा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है।